नमो आत्मनम् नमो उवच्छायाम् नमो लोके सव्यसाहूनम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परमानंद समय सारे अविकार समय सारे अविकार। मेरे शास्त्री पूज्य गुरुदेव श्री का जो निरंतर बहती अमृत धारा, शांत रस से अमृत पिलाती हुई धारा, निरंतर अविरल धारा प्रवाहित 43 साल तक तो उनकी हाजिरी में, और अभी भी वैसे ही अविरल धारा प्रवाही गुरुदेव की वाणी सुन रही है। ऐसे लगता है कि गुरुदेव श्री ही विराजे हैं, वो ही बोल रहे हैं। ऐसा लगता है, ऐसे गरजती है वाणी, एकदम लगता है कि जैसे दिव्य हो ना, ऐसे जहाँ खड़े हो वहां पे सुनाई देती है। और गुरुदेव श्री ने आज जो चला ना कि भाई शुभ और अशुभ भाव दोनों के दोनों एक समान है, कोई फर्क नहीं है। शुभ में हित बुद्धि करता है, लेकिन ज्ञानी के साथ पाए जाते हैं वो बराबर है, आते हैं वो बराबर है। लेकिन ज्ञानी तो उनको है इस प्रकार जानता है, ज्ञानी तो उनको भिन्न जानता है, ज्ञानी तो उनको आश्रम तत्व जानता है, और अज्ञानी उनका अनुसरण करता है। वो भक्ति में पूरे बैठे थे, तो अब उसका अनुसरण करना है। अरे ये तो सब उदय की भाव है, भक्ति में बैठना कोई बुराई थोड़ी है, लेकिन भक्ति के भाव में सुख बुद्धि करना, मोक्ष मार्ग मानना, उसको संवर्ण मानना, ये गलती हो रही है ना। तो उसके लिए बारंबार गुरुदेव श्री चोट मार रहे हैं। और गुरुदेव श्री क्या कर रहे हैं, गाथाओं में आ रहे हैं, पुण्य पाप अधिकार चल रहा है, उसके अंदर आ ही रहा है ना। गुरुदेव श्री ने तो कुंद कुंद आचार्य की गाथा को, अमृतचंद्र आचार्य की कलश को खोला है ना। आचार्य भगवान ने ये बात कहा है कि हम दोनों आश्रव तत्व है, दोनों वेदनीय कर्म के पुत्र है, एक को कुशील और एक को सुशील किस अपेक्षा से कहें, जब दोनों कैसे अच्छी होगी बताओ। बांधे ना, बंध गए ना, तो अच्छी कैसे हो सकती है। जैसे ही शुभ भाव निर्विशेषतया संसार में प्रवेश कराता है, उसको आपको उसका उदय आता है, उसके बाद आपको संसार में रहना पड़ता है ना। तो इसलिए दोनों एक समान इसलिए कहा, अपेक्षा से अच्छा भी कहा। टोडरमल जी पंडित जी साहब ने ऊर्ध्वगमन का कारण भी कहा है उसको। शुभ भाव को, विशुद्ध भाव को ऊर्ध्वगमन का कारण भी कहा है। क्यों? क्योंकि आपको नीची गति में नहीं ले जाता है। आप स्वर्ग में जाओगे तो वहां आपको वापस कृत्रिम चित्रालय है, नंदीश्वर द्वीप है, वो सब समागम मिलेगा, तो आपको चांस मिल रहा है। तिर्यन से गति में नरक आदि में चले गए तो आपको चांस नहीं मिलता है ना, चांस मिलता है। इसलिए कोई अपेक्षा से उन्हें अशुभ की अपेक्षा से शुभ कहा है, लेकिन है दोनों एक ही माँ के पुत्र है, वेदनीय कर्म के ही है। इसलिए उनमें हित बुद्धि नहीं करना आया हुआ जाना हुआ प्रयोजन है कि अभी इस समय के भाव आया है, अभी अपने को हितकारी लगे देवशास्त्र गुरु हैं, तो अपने उनके प्रति अहोभाव आता है। उसमें क्या, वो आए बिना रहेगा ही नहीं। आप कोई बुद्धिपूर्वक लाने की बात ही नहीं है इसमें।
आएगा ही आएगा, लेकिन जब तक उनकी तरफ लक्ष्य रहेगा तब तक आत्मा का अनुभव तो नहीं हो पाएगा, आत्मा के सन्मुख तो नहीं हो पाएगा, तो फिर फायदा क्या? हम्म? उनकी तरफ देख के जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, सतगुरु वचन सुहाए। भगवान के दर्शन उनको देखते ही, अंतर्मुख मुद्रा देखते ही उपयोग लौट के स्वभाव सन्मुख आवे, तब तो अहोभाव आते निमित्त आता है, निमित्त उपचार आता है। किसी को अपन कहीं जा रहे हैं, कोई अपने बाई चांस बाजार में इतना सामान खरीद लिया आपने, 3 घंटा वेस्ट किया आपने, और अपने 100 रुपया कम पड़ गया, और वो दुकानदार बोले सारा देके जाओ नहीं तो छोड़ जाओ। अब कोई जान पहचान का मिल गया, उसने 100 रुपया दे दिया, अरे आपने हमारा 3 घंटा बचा लिया, इतना बड़ा काम कर लिया। अब जब भी बात चले, अरे देखो वो आ गए थे उस दिन अचानक, तो हमारा हो गया। अपने आप होता है, उसको करना क्या है। तो जिनेन्द्र भगवान के दरबार में जावे और उनके अंतर्मुख मुद्रा देख के स्वभाव की याद नहीं आवे, स्वभाव की याद आवे तो उपकार है उनका। जब जब देखूं भगवन तुमको, मुझे मेरा भगवान दिखे। हे प्रभु, जब जब मैं दर्शन करने आता हूँ तो मेरी आंखें ऑटोमेटिक आपकी तरफ देख के पहले आह्लाद आता है, और फिर स्वभाव की तरफ देख के आनंद आता है। भगवान की तरफ देख के आह्लाद आता है, और स्वभाव की तरफ देख के आनंद आता है कि भगवान आपके जैसा हूँ मैं। चलने फिरने वाला मैं नहीं हूँ, रागी द्वेषी मैं नहीं हूँ, कर्म वाला मैं नहीं हूँ, ये शरीर कपड़े वाला मैं नहीं हूँ। मैं तो भीतरात्मा की मूर्ति, आनंद का धाम, ये चैतन्य चक्रवर्ती त्रिकाल एक रूप रहने वाला ये मैं हूँ। कि भगवान को देख के याद आती है। बोले ना, बरसात का समय है और अपन छत्ता लेके गए और मंदिर के बाहर रख दिए अपन ने, और वापस जाते समय बारिश तो बंद हो गई, तो हम तो भूल गए। तो किसी के हाथ में छत्ता देखते याद आ गया, अरे अपन भी तो लाए थे। तो वैसे ही जैसे भूल जाता संसारी जीव ना भाग दौड़ में, सुबह सुबह भगवान के पास जाते याद आ जाता है कि ओहो मैं तो आपके जैसा हूँ, मेरे ऑफिस जाने वाला काम करने वाला हूँ मैं, रसोई में खाना बनाने वाला मैं हूँ। नहीं नहीं, मैं तो आपके जैसा परमात्मा हूँ, परिपूर्ण भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अंदर से ख्याल आते ही सुबह सुबह एक टॉनिक मिलता है, भगवान के पास जाता है ना, सुबह सुबह एक टॉनिक मिलता है, उनको देखते ही अपनी याद आ जाती है। अब दिन भर दूसरा कोई भी काम होए ना, अपना स्वरूप नहीं भूलता कि मैं तो जाननहार हूँ। देखो अपन द्रव्य दृष्टि प्रकाश है, उसमें 18 नंबर का बोल है, वो अपन लेते हैं। बस एक ज बात है कि हूँ त्रिकाली छू, જેમ એમ જમી રહેવો જોઈએ, પર્યાય થવાવાળી હોય તે યોગ્યતા અનુસાર થઈ જાય છે, હું તેમાં જાતો નથી। છેયોપશમ હોય ન હોય, याद रहे न रहे, परंतु असंख्य प्रदेश प्रदेश में व्यापक थी जाओ જોઈએ। क्या कहना चाह रहे हैं अपन ने, ये भूमिका बना ली ना ये, कि मैं तो ये वो हूँ जो कभी कुछ करता धरता नहीं। तो यहाँ ये कह रहे कि बस एक ज बात है, मतलब एक बात याद रखने लायक, क्या कि अपना परिचय किससे देवे अपन, कि हूँ त्रिकाली छू, यानी मैं त्रिकाल एक रूप रहने वाला, जन्म मरण से रहित, शरीर आदि से रहित, जो एक चैतन्य स्वभावी ज्ञायक परमात्मा, जीवत्व शक्ति से जिंदा रहने वाला मैं, त्रिकाल एक रूप रहने वाला, ये ज्ञायक में हूँ, त्रिकाली में हूँ, समझे, तीनों काल एक सा रहने वाला। न मेरा कभी जन्म होता है, न मेरा कभी मरण होता है। पर्याय बदलती है, बदल जाती है, जैसे कपड़े उतार के रखे दूसरे पहन लिए, जैसे शरीर हट जाएगा दूसरा मिल जाएगा। तो पर्याय बदलती है ना। मेरे में क्या होता है, मैं तो वो चैतन्य भगवान आत्मा हूँ, वो आनंद कंद रस कंद प्रभु हूँ, ऐसा एक रूप रहने वाला, जहाँ कभी किसी का प्रवेश नहीं हुए, मेरे में कभी कोई कमी नहीं आए, ऐसा रहने वाला ये शुद्ध त्रिकाली भगवान आत्मा मैं हूँ। किसको कहा त्रिकाली? त्रिकाली नहीं, सदैव रहने वाला, हाजिर हजूर विद्यमान, अब भी प्रकट प्रत्यक्ष ये रहा मैं। नहीं है, कोई काल भेद नहीं है, कोई गुण भेद नहीं है, एक रूप रहने वाला। बोलो चेतन कभी जड़ होएगा?
कभी नहीं होएगा। तो कोई काल बदलेगा तो वर्तमान में अभी अपने को मनुष्य नहीं मान के भगवान आत्मा देखे, तो जब मनुष्य पर्याय का नाश हो जाएगा तो भी मैं तो रहूंगा, तो भी मैं तो रहूंगा, वैसा का वैसे रहूंगा। मैं तो जहाँ जाऊंगा पूरा चला जाऊंगा, जहाँ जाऊंगा पूरा जाऊंगा, एक भी गुण नहीं छोड़ के जाऊंगा, मेरा एक भी प्रदेश नहीं छोड़ के जाऊंगा, पूरा शाश्वत भगवान आत्मा। इससे फायदा क्या होता है? फायदा यह होता है कि अपन क्षण क्षण में अपन दुखी होते रहते हैं। अरे हमारे भाव बिगड़ जाएं तो हम नरक निगोद में चले जाएंगे। अरे हमारे भाव अच्छे अच्छे करो तो स्वर्ग आदि का पद तो मिले ना। तो यहाँ बोलते हैं तो नारकी भी नहीं होने वाला है, तो देव भी नहीं होने वाला। तू तो चेतन का चेतन रहने वाला है, तू तो है जीव का जीव रहने वाला है। तो अपने को चेतन स्वभावी भगवान आत्मा देखेगा। जब तक पूर्णता नहीं होगी तब तक अच्छे अच्छे चक्रवर्ती आदि के ही पद मिलेंगे। जिसने अपने को चैतन्य रूप अनुभव किया उसको स्वर्ग सुख की वांछा की जरूरत नहीं है, उसको सहज स्वभाव ऐसे ही मिलने वाले हैं, है ना। तो ये पद क्यों चाहिए हमको? हमको तो एक चैतन्य महाप्रभु भगवान आत्मा, आहा, जहाँ कभी कुछ नहीं होने वाला, ये मैं हूँ तो त्रिकालिक हूँ। जेम जमी रहो जो ये बोले ऐसा जम जाना चाहिए, जम जाना चाहिए, संकोच तीर्ण कर लेना चाहिए, मैं तो ये हूँ। अब जो संसार में जो चले वो इस देह के बोल के नाम है, जो भी कार्य हो रहा है मेरा नहीं है। कितना आनंद है सोचो। दुखी अब यहाँ से जाके बंबई जाके तो बहुत सारे काम करने हैं हमको, करने की नहीं सलोनी, बहुत सारे काम करने हैं, इतने सारे काम करने हैं कि हम तो उलझ जाएंगे वहां। तो वहां हम चेतन से जड़ थोड़ी हो जाएंगे हम। हमारा जानन पना इस होमगढ़ में थोड़ी छोड़ के चल जाएंगे। जो भी कार्य हो रहा है मैं उसका कर्ता नहीं हूँ, मैं उसका स्वामी नहीं हूँ, वो सब पर द्रव्य है। मैं तो उस समय में भी मात्र जाननहार भगवान। ये ख्याल में रहे, बस इतना ही तो काम है। कोई थोड़ी मना करे कि घर में बैठ जाओ चलो काम मत करो। जो संसारी काम है वो तो होते ही है, जब तक पूर्ण लीनता नहीं होती तब तक चलते ही है। चक्रवर्ती तक की 96,000 रानियां होती है, बोलो 6 घंटे का राज्य जीतने जाना पड़ता है उनके, जाना पड़ता है। हाँ, उनकी कोई भावना थोड़ी रहती है, सब चलता है, लेकिन एक चैतन्य किला, एक परमात्मा स्वरूप, एक भगवान आत्मा, ये मैं हूँ, ये जब एक बार ये ख्याल में रहे ना, तो सब समय कार्य करते हुए भी गुरुदेव श्री कल फरमा रहे थे, ज्ञानी के शुभ भाव आते हैं, आते नहीं है ऐसा थोड़ी है, शुभ भाव नहीं आते हैं ऐसा थोड़ी है, लेकिन उसमें अपनापन नहीं है, ये बुद्धि है, आए बिना रहेंगे। और सच्ची पूछो तो शुभ उपयोग ज्ञानी के ही होते हैं, अज्ञानी के पास है कहाँ शुभ उपयोग? मनोवचन काय की क्रिया तो है लेकिन उपयोग नहीं है, उपयोग तो कहीं भटकता है। उपयोग में तो कुछ और चल रहा है, धमाधम पूजा चल रही है, विधान चल रहा है, सब चल रहा है। और ज्ञानी को ये पता है कि भले ही सब चल रहा है, सब हो रहा है, लेकिन मैं वो सत्ता हूँ जो कभी खिसकता नहीं। मैं वो टंकोत किरण हूँ, जो टंकोत किरण किसको कहते पता है? टांकी से उतारी गई कोई चीज, जैसे अपन फोटो टांगे तो इधर से इधर कर देंगे ना, लेकिन अपने खुदाई कर दी, खुदाई कर दी तो वो नहीं उतर सकती ना। अभी जैसे परमागम मंदिर में उतारा गया है, लेकिन मार्बल के पाटिये पे उतारा गया तो पाटिया हट सकता है। आंधी तूफान कुछ भी आवे तो वो गिर सकते हैं, टूट सकते हैं, समझे ना। पर मैं वो टंकोत किरण हूँ जो कभी खिसकता ही नहीं अपनी जगह से। बाहुबली भगवान, मैं ये हूँ, मैं जिसमें न बाहर से किसी का प्रवेश है, न दुनिया की कोई ताकत हटा सकती है। अद्भुत बात। जो टंकोत किरण मतलब टांकी से उतारा गया है ना, खुदाई किया गया, तो उसमें न हट सकता है न कोई प्रवेश पा सकता है, कुछ नहीं हो सकता। बोले जेम एम जमी रे वो જોઈએ, पर्याय થવાવાળી હોય તે યોગ્યતા अनुसार થઈ જાય છે। ये एक सुंदर बात है। ये क्या ये है कि टेंशन इस जीव को पर्याय का ही रहता है, परिणाम तो सुधारना चाहिए ना, परिणाम तो अच्छे अच्छे रखो ना कम से कम। तो परिणाम सुधारना चाहिए का यही मतलब है कि मैं त्रिकाली गायक हूँ,
ऐसा जो अंतर्मुख होकर स्वीकार करे तो उसका परिणाम ऑटोमेटिक सुधर। परिणाम हमें नहीं सुधार, थवा योग्य થાય છે। जब जिस समय जो परिणाम होना है वो ही होने वाला है, तो मैं पर्याय की तरफ क्यों ध्यान दूं? परिणाम स्वतंत्र सत्य है। अपन लाख कोशिश करो कि ये भाव आज हम नहीं लाएंगे, पर वो तो आएंगे ही। जो आना है वो आएंगे। तो थवा योग्य થાય છે मतलब योग्यता अनुसार होती है। जिस समय जो परिणाम की योग्यता है वैसे ही होती है। देखो आप लोगों को दृष्टांत के लिए समझा देती हूँ। छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो छोटे बच्चे रहते हैं तो सब जगह सूसू पोटी सब कर देते हैं, समझे ना। तो अभी ये बच्चा खराब हुआ कि नहीं हुआ? है ना कि योग्यता अनुसार होता है। अपन 12 महीना का बच्चा को 10 साल का बच्चा थोड़ी बना लेंगे अभी। तो वैसे ही हर परिणाम अपनी योग्यता के अनुसार होता है। जिस समय परिणाम को भगवान आत्मा ये अनुभव होता है तो ये परिणाम सम्यक दर्शन का होने की योग्यता है। और जिस समय परिणाम को रागाधिक भाव उत्पन्न होना है तो वो होने की योग्यता है। लेकिन ये दोनों परिणाम का खेल है, मैं उससे ना यहाँ से नहीं खिसकना। यहाँ बोले एक बात याद रखना बस, मैं त्रिकाली हूँ, यहाँ से नहीं खिसकना। परिणाम जब योग्यता अनुसार होते हैं तो परिणाम से निवृत्ति लेना चाहिए। जबकि परिणाम को बदलूं मैं तो बदलेगा कैसे? एक समय के पर्याय आपका ज्ञान का विषय नहीं बनता। जब तक आपको पता चलता है उससे कितनी पर्याय निकल जाती है। सूक्ष्म है ना, एक समय बहुत सूक्ष्म है। जब तक अपन विचार करते हैं तब तक तो कितनी सारी पर्याय निकल जाती है। तो अपन कौन सी पर्याय को पलटेंगे? तो पता ही नहीं चलता, उसके पहले तो नहीं आ जाती है। अपन सोचे कि आज आज अपन पूरे दिन मंदिर में रहेंगे, है ना। अभी मैं सोच के गई थी ना, गुरुदेव का पूरा प्रवचन सुन के आऊंगी। पर मतलब इसका अपन क्या करें? लेकिन मैं खिसका क्या अपनी जगह से? मैं तो मैं ही रहा। ऐसे ही त्रिकाल ज्ञानानंद का सागर, परिपूर्ण ध्रुव टंकोत्कीर्ण परमात्मा, आनंद का रस कंद, भगवान रूप भगवान बने रहा हुआ सदैव। ऐसा मैं हूँ जहाँ कोई का प्रवेश नहीं, कोई आ जा नहीं सकता, कोई मेरी सीमा में प्रवेश नहीं। मैं अपनी सीमा को कभी छोड़ता नहीं। जैसे प्रतिमा प्रतिमा है ना, तो प्रतिमा के अंदर आप प्रतिमा को आप विराजमान तो कर सकते हो यहाँ से यहाँ। प्रतिमा के अंदर किसी का प्रवेश करा के दिखाओ, नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। तो वैसे ही ये जिनेन्द्र भगवान, ये प्रभु परमात्मा, ये ज्ञायक परमात्मा, ये शांत रस से भरा हुआ अनादि अनंत, जहाँ क्रोध मान माया लोभ कषाय का कोई प्रवेश नहीं। भगवान शरीर का सिद्ध भगवान, जैसा का जैसा मैं ज्ञान परमात्मा, ऐसा त्रिकाली मतलब तीनों काल ऐसा का ऐसा रहने वाला हूँ। इसलिए पर्याय में देखने या पर्याय को सुधारने की बजाय अपने स्वभाव में अहम पना कर लो कि हो प्रभु, प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया कि हूँ लोक में नाथ अनुपम जताया। यही रूप मेरा मुझे आज भाया, महानंद मैंने स्वयं ही में पाया। भगवान आपने मुझे मेरा स्वरूप दिखाया, यही रूप मुझे भा गया। अब दौड़ा दौड़ी वाला स्वभाव मेरा नहीं है। ये दौड़ा दौड़ी करने वाला कोई और मैं कोई और। वो बना होता है ऐसे, है ना। पर्याय परिणम जाती है, मैं यूं का यूं रह जाता। परिणमने वाला परिणमन गया और मैं तो यूं का यूं रह गया। इसलिए परिणाम योग्यता अनुसार हुए ना, तो हूँ तेमा जातो ज નથી। बोलो मैं परिणाम में जाता ही नहीं, मैं परिणाम रूप होता ही नहीं। ये बात इसलिए कही है कि स्वच्छंदी होने के लिए नहीं कही है ये बात कि चाहे कोई जाके फटाक से गुस्सा कर लेवे और बोले मैं तो परिणाम में जाता नहीं। होने योग्य हुआ है ना। क्या सलोनी, योग्यता अनुसार हुआ है, जैसा होना है वैसा ही हुआ है।
मतलब ये बात है, अपने परिणामों में कसाय नहीं होए, मेरे निमित्त से किसी और के परिणामों में भी कसाय नहीं हो, इसलिए ये बात है। स्वच्छंद होने के लिए नहीं है, समझने के लिए ये बात है कि भाई थवा योग्य થાય છે, जिस समय जो कार्य होना उस समय ही वो कार्य होना। आगे पीछे हम कर नहीं सकते, तो फिर उसका फायदा ये होना चाहिए कि वहां से उपयोग को हटा के स्वभाव सन्मुख हो, नहीं तो और कहीं लगा दिया तो सामने वाले को तो गुस्सा करा के चल दिए हम तो हवा योग था। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका एक बहुत बड़ा दृष्टांत है कि एक बार एक शराब पीने वाला आके और अपनी पत्नी को मार रहा था। तो किसी पड़ोसी ने कहा, भाई साहब क्या कर रहे हो आप क्या कर रहे हो ऐसा? तो बोले, भगवान की केवल ज्ञान में यही देखा है, क्रमबद्ध है, यही देखा है। बोले बात तो 100% सही है, पर भगवान के केवल ज्ञान में तुझे नरक जाना भी देखा है। अरे इसके लिए क्रमबद्ध लगाना था क्या? यहाँ क्रमबद्ध लगाने का है कि मैं चाहे जो करूं क्रमबद्ध में ऐसा ही आया है। तूने क्रमबद्ध जाना कहा है, भगवान आत्मा पे जिसका लक्ष्य होए, अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा मैं हूँ ऐसा जो जाने, वो क्रमबद्ध लगा सकता है। स्वच्छंदता पोषने के लिए क्रमबद्ध है। हम कुछ भी करें सब क्रमबद्ध है, तो कुछ भी करे मतलब ये तुम्हारे परिणाम क्रमबद्ध है ना, वो परिणाम तुझे नरक की गोद ले जाएगा, ये क्रमबद्ध है। अगर जिनवाणी सुन के, जिनवाणी पढ़ के कोई स्वच्छंद हो जावे तो जिनवाणी सुनने लायक ही नहीं है। जिनवाणी सुन के स्वभाव सन्मुख होए ना, जिसने अपने स्वभाव को त्रिकाली देखा, एक रूप देखा, तो वो जानता है कि मैं जब परिणमन में नहीं आता तो परिणमन सत्व स्वतंत्र है, हो रहा है, तो मैंने तो उसको नहीं किया, तब वो कह सकता है स्वच्छंदता से आके कि बोले भगवान के ज्ञान में है, जो होता है वो होता है। ऐसा नहीं है भैया, सर्व जीव छे शुद्ध समझो समझे देखा है। सब जीव परमात्मा शरीर के दिखते हैं, सब जीव शुद्धात्मा दिखते हैं, किसी जीव के प्रति कोई छोटा बड़ा कोई ऐसा भाव ही नहीं है। तो कितना शांति का मतलब अनु मतलब आकुलता नहीं हुए और अंदर स्वभाव में जो शांति शांति है, वे शांति की धारा अंदर में पर्याय में आवे तो समझा तत्व को, नहीं तो क्या समझा, नहीं तो कुछ नहीं समझा। इसको तत्व समझना नहीं कहते हैं। प्रश्न था ना इसको, इससे क्या फर्क है कि बहुत बड़ा फर्क है। 7 तत्व को तो जिनवाणी पढ़ के सब जान सकते हैं। पहले पता है सलोनी, ये जो पहले के पंडित लोग हैं ना, तो 7 तत्व कैसे घटाते थे पता है? नाव पे घटाते थे, नाव पे घटाते थे पहले। इतने बड़े बड़े पंडित की बात चल रही है कि नाव पे घटाते थे कि नाव है, अब उसके अंदर में छेद हो गया तो पानी भर गया तो आश्रव है, समझे ना। और अभी पानी भर के, हाँ यही पड़ा था ना, 6 डाला में, हाँ सबने 6 डाला में वो पूरा ड्रॉ भी किया, मतलब नाव बना के है ना। फिर वो मतलब पानी भर गया तो बंद हो गया, फिर अभी छेद को बंद करो तो संवर हुआ, भरा हुआ पानी को बाहर निकालो तो निर्जरा हुआ, पूरा खाली हो गया तो नाव का मोक्ष हो गया। अरे नाव को मोक्ष कराते थे गुरुदेव से दृष्टांत देते हैं, बोले बड़े बड़े पंचदर्शी वगैरह पंडित जी थे ना, वो ऐसे ही कराते थे पहले। बोले हमने तो अब सुना है कि जीव को मोक्ष होता है। बोलो बोलो कि मतलब जीव के साथ घटाएंगे ना, नाव के पुद्गल के साथ क्या घटाओगे आप? तो अब आश्रव तत्व का उत्पन्न कैसे नहीं हुए कि आश्रव तत्व उत्पन्न होते हैं परलक्षी भाव से, है ना। तो परलक्षी भाव से जब शुद्धात्मा अपना ये मैं हूँ और पर है ऐसा ज्ञान हुए, तो जो बाहर उपयोग जाता था वो उपयोग स्वभाव सन्मुख होता है, और उस समय में आश्रव तत्व नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। तो जो बंद होता था वो बंद हो गया उस समय में, संवर प्रकट हो गया। जितने पूर्व कर्म के उदय आते हैं, तो अब मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो हूँ नहीं दे रू, तो फिरने शुरू हो गए, अपने स्वकाल में फिर जाएंगे। और मैं तो शुद्धात्मा हूँ, तो शुद्धात्मा रह गया, इसका मोक्ष है। जैसा भगवान आत्मा है वैसा रह गया, वो जो बाकी विजाति तत्व से निकल गया, मोक्ष हो गया। तो यहाँ होता है मोक्ष, ये तो पता ही नहीं था।
तो वैसे साधकों को नाम से जान लिया, जिनवाणी में पढ़ लिया, पढ़ के है जैसा का जैसा बता दिया। रागादिक भाव का उत्पन्न होना आश्रय है। रागादिक भाव उत्पन्न कैसे नहीं हुए? आत्मा के लक्ष्य से रागादिक भाव उत्पन्न नहीं होते हैं। कल इतना बढ़िया बात आया गुरुदेव का, इतने सर्वोत्कृष्ट बात थी कि ज्ञान से बंध नहीं होता है। ज्ञान से बंध नहीं होता है तो कौन से ज्ञान से? तब गुरुदेव श्री ने कल फरमाया कि सम्यक ज्ञान से। जो ज्ञान त्रिकाली की बात नहीं है, जो ज्ञान की पर्याय अपने को त्रिकाली रूप वेदन करे, उन भावों में बंध नहीं है। और इससे विपरीत जो शुभ भाव में मोक्ष मार्ग मान रहा है, उससे बंध ही है। वो भाव किंचित भी सहायक नहीं है मोक्ष मार्ग। बढ़िया बात है कि शुभ भाव किंचित भी मोक्ष मार्ग में सहायक नहीं है। और ज्ञान है वो कभी भी बंध का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान जो सम्यक ज्ञान किसको कहे कि जो ज्ञान अपने ज्ञाय की प्रसिद्धि करे, तो जो ज्ञान प्रकट हुआ उसको बंध नहीं होता। जो ज्ञान मैं परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव करे तो उससे बंध नहीं होता है। और अगर अज्ञानी ज्ञानी दोनों का चल रहा है ना, तो ज्ञानी अज्ञानी दोनों का चल रहा है। और अज्ञानी क्या मानता है? अज्ञानी शुभ भावों को मोक्ष मार्ग मानता है, हितकारी मानता है। ज्ञानी के साथ पाए गए शुभ भाव ज्ञानी तो उनको बंध का कारण मानता है, दुख का कारण मानता है, ये मानता है ना। और अज्ञानी उसको उपादेय मानता है, मोक्ष का कारण मानता है, तो उसके जरूर बंध होगा। और ज्ञानी उनसे बेज्ञान बरतता है, अपनापन नहीं करता है। जितना राग है उसका बंध है। बंध तो है, बंध की छूट नहीं है, लेकिन अबंध स्वरूपी भगवान आत्मा को देखने से बंध नहीं होता है। ऐसा त्रिकाली द्रव्य क्या कहा ते योग्यता अनुसार थी जाए छे, हूँ तेमा जातो नथी। मतलब मैं उस भाव में ही नहीं जाता। एक समय के भाव रूप में होता ही नहीं है, ही नहीं मेरे में परिणाम मात्र से न्यारा हूँ। बोला अरे भाई पर्याय है तो सही ना, है तो सही ना, पर्याय को पर्याय में रखो ना। हम कहाँ मना करते हैं कि त्रिकाली मैं त्रिकाली हूँ, ये इसमें पर्याय का प्रवेश ही नहीं है। समय समय बरतती पर्याय, परिवर्तन होती पर्याय, वो एक समय का सत्य है, स्वतंत्र है, योग्यता अनुसार बढ़ने उसको क्षणिक उपादान कहते हैं। एक त्रिकाली उपादान, एक क्षणिक उपादान, तो योग्यता अनुसार होता है। तो कितना आनंद का समाचार है कि अरे मुझे पर्याय की चिंता करनी नहीं है। जब मैं ये ज्ञायक भाव हूँ ये मुझे खबर पड़ा, तो अपने आप ऑटोमेटिक पर्याय तो अनुभव करेगी कि मैं ज्ञायक भाव हूँ, तो पर्याय में तो आनंद आ गया, सुख उत्पन्न हो गया। तो बोला क्षयोपशम होय न होय, ये होते ना, हमें तो कुछ याद ही नहीं रहता। अब तो नहीं है, दुखी हो जाते हैं, देखो सामने वाले आता है, हमें तो कुछ याद रहता ही नहीं है। बोले रहे चाहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं त्रिकाली हूँ इतना याद रखना। इतना याद रख कि मैं तो ये रहा, बस त्रिकाली में हूँ। क्षयोपशम हो न हो, याद रहे न रहे, परंतु असंख्य प्रदेश प्रदेश में व्यापक थी जाओ જોઈએ कि मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मैं तो शाश्वत परमात्मा हूँ। मैं तो ये राग द्वेष में तो नहीं आता, लेकिन समय समय की पर्याय में मैं नहीं आता। ऐसा टंकोत्कीर्ण एक रूप रहने वाला ज्ञान लक्षण मेरा है। तो जानना 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 जानना, ये जानन हार की प्रसिद्धि करता हुआ जानना स्वभाव मेरा है। जानने के अलावा मैं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करता। मोक्ष मार्ग प्रकट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? होता हुआ भाव है, करता हुआ भाव नहीं है, अपने आप होता हुआ भाव है। स्वभाव सन्मुख हुए वो परिणाम शुद्ध होते हैं, शुद्ध परिणाम मोक्ष मार्ग है। समझे ना? अब यहाँ नहीं टिक पाते, जो परिणाम होते हैं वो परिणाम आश्रव तत्व है ना। तो ये जो मुझे मुझे मोक्ष करना है या मुझे होना है, बोले मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा का क्या मोक्ष करेगा? वस्तु परिपूर्ण है, अनादि अनंत है, एक रूप है, उसमें अंदर क्या करके आप मोक्ष करोगे? उसको मोक्ष करना नहीं है, मुक्त हूँ।
जो ऐसा स्वीकार करे उसकी पर्याय में शुद्धता प्रकट होकर हो जाता है। मोह का क्षय होने का नाम मोक्ष। मोह में दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी दो आया, समझे ना। तो सम्यक दर्शन होता है तो दर्शन मोही चली जाती है, और उपयोग स्वभाव में आनंद में पसर जाता है तो चारित्र मोहिनी चली जाती है। हमने क्या किया? हमने तो न दर्शन मोहिनी का भाव किया न चारित्र मोहिनी का भाव किया। हमने क्या किया कि मैं तो पहले से भगवान हूँ, मैं तो प्रथम से ही परिपूर्ण हूँ, मुझे क्या करना है। वो दृष्टांत देती हूँ तुम लोग के लिए कि कहीं मंदिर बनवाया और प्रतिमा लेके आए जयपुर से। जयपुर से प्रतिमा लेके 5 दिन में प्रतिष्ठा कराते हैं उस प्रतिमा का, तब वो प्रतिमा पूजनीय होती है, मंदिर में विराजमान करते हैं ना। अभी प्रतिमा को लाके हमने पंडाल में विराजमान कर और एक पंडित को बुलाया, पंडित आते हैं ना, पंडित प्रतिष्ठाचार्य जिसको कहते हैं, वो सब काम करते हैं तो प्रतिमा प्रतिष्ठित हो जाती है। अब वो प्रतिमा जी ने क्या किया? सारा काम तो पंडितों ने किया, प्रतिष्ठित प्रतिमा हो गई, सारा काम प्रतिष्ठाचार्यों ने किया, प्रतिमा जी ने कुछ नहीं किया, फिर भी प्रतिमा प्रतिष्ठित होकर वेदी में प्रतिमा विराजमान हुई है और वो भगवान बन के बैठ गई। वैसे त्रिकाली भगवान आत्मा मैं हूँ, मैं कुछ नहीं करता, पर्याय प्रतिष्ठा करती है, पर्याय अपने को भगवान रूप वेदन करती है और पर्याय में अनंत अवस्था हो जाती है, वो पर्याय पूजनीय हो जाती है। मैं तो यूं करूँ, मैं तो टिका टिकाया परमात्मा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं करना पड़ा। बताओ, कुछ करना पड़ा? कुछ नहीं करना पड़ा। जब तक प्रतिष्ठा नहीं हो प्रतिमा ऐसे पड़ी रहती है। कोई नमस्कार नहीं करता उसको। अभी अपन बोले बाहुबली भगवान को अपन छू सकते हैं, अभी तो क्यों? क्योंकि प्रतिष्ठित नहीं है। और प्रतिष्ठा कैसे हुई? प्रतिमा जी ने कितनी प्रतिष्ठा की, क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया, शांति से धरी रही और ये मंत्र वगैरह जो भी किया, सूर्य मंत्र दिया, जो भी प्रतिष्ठाचार्य ने दिया, प्रतिष्ठित प्रतिमा हुई। अब प्रतिष्ठाचार्य को थोड़ी वेदी में बैठाएंगे। ऐसा भी हो सकता है हम कुछ भी नहीं करेंगे, आप ही पंडित बन के हमारी प्रतिष्ठा सच तो ये है कि आप प्रतिमा की तरह बैठो तो सही। प्रतिमा की तरह विराजमान हो जाओ कि मैं तो भगवान हूँ बस, तो प्रतिष्ठित हो जाओगे, प्रतिष्ठित हो जाओगे। क्योंकि प्रतिमा जी ने तो कुछ नहीं किया था, कुछ किया नहीं था ना, तो आप बैठ जाओ कि मैं तो त्रिकाली भगवान आत्मा हूँ, प्रतिष्ठा तो हो ही जाएगी। आनंद की मूर्ति भगवान आत्मा से देखना नहीं और पंडित हो जाओ आप। मतलब दृष्टांत बहुत बढ़िया है कि पर्याय, आप पर्याय को मतलब हाँ कुछ करना ही नहीं है ना, सब ये परिणति स्वीकार कर लेती है कि मैं भगवान, मैं भगवान, मैं भगवान। तो जो कुछ करेगी शुद्धोपयोग हुआ, शुद्धोपयोग हुआ, छठा सातवां गुणस्थान है, जो आया जो परिणाम का दुखावा है, पर मैं तो यूं का यूं भगवान 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 विराजमान। जैसे सलोनी अपना काम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो हम तो प्रतिमा है, और ये बात जो पंडित जी कर रहे हैं वो हमारे साथ नो कर्म कर रहे हैं, लेकिन प्रतिष्ठित होनी चाहिए ना। बात ही है वेदी में बैठने लायक प्रतिमा होनी चाहिए ना। वैसे ये ज्ञान वेदी में विराजमान भगवान आत्मा, ये परमात्मा मैं हूँ, ऐसा विराजमान होए तो प्रतिष्ठित हो गया। त्रिकाली को थोड़ी प्रतिष्ठित करना है, तो वही हाजिर है जो विद्यमान है। पर्याय ने जिस दिन ये स्वीकार कर लिया कि मैं भगवान हूँ, प्रतिष्ठित हो गया। इधर तो खुद ही है सब पंडित, ना स्वभाव चमकता धमकता स्वभाव है, कहाँ जरूरत है पर्याय। यहाँ तो भाई तो ये बोलते हैं कि पर्याय की मर्जी हो जो कर, स्वीकार करे नहीं करे, मुझे तो कोई दरकार नहीं, मुझे तो कोई गरज नहीं है, क्योंकि मैं हूँ, मैं तो पहले से ही पूरा हूँ। अब जो पर्याय की इतनी उपेक्षा करता है ना, तो उसकी पर्याय स्वभाव में आके अड्डा डालती है कि बोले मैं तो भगवान, मैं तो भगवान। तो पर्याय की प्रतिष्ठा करना चाहता है, देखो प्रतिष्ठित भगवान प्रतिष्ठित होके बैठे ना। अब ये जो पूजा हो रही है,
है ना, पूजा करने लगे ना अपन, भगवान की पूजा करते हैं। तो ये पर्याय की पूजा होती है, समझे ना। ये जो प्रतिष्ठित हुई ना कि 13वां गुण स्थान है, अरंत अवस्था आई ना, पूजा उसकी थोड़ी होती है। उनकी पर्याय तो अपने स्वभाव में झुकी हुई है, उनकी पर्याय तो अपने परमात्मा की पूजा कर रही है। वो जो पर्याय स्वयं जो प्रशंसनीय हो गई, वंदनीय हो गई, ये अपन पूजा करते हैं। तो जो पर्याय भगवान आत्मा को लेके बैठेगी कि मैं परमात्मा, मैं भगवान, वो पर्याय शुद्ध होके, निर्मल होके, वो पर्याय वंदनीय होगी। तो दुखावा किसका? पर्याय का। दुखी है वो सुखी होए, हम तो सुख के पिंड है। पर्याय को पर्याय को नहीं, हाँ बाहर दूसरे, ये गलत है, क्योंकि पर्याय अपने द्रव्य की तरफ झुके, तो इसलिए उसको तो आश्रव तत्व का है, बंध का कारण का है। भाई आपने उनकी पर्याय देख के आनंद मनाया ना, तो पर्याय दृष्टि है ना, और आपको स्वभाव की दृष्टि करो तो आपकी पर्याय वंदनीय हो जाएगी। बढ़िया बात है, टाइम देख लेना मेरे। 11 बजे नहीं, हमको कोई जल्दी नहीं है, 11:15 तक ले ली। तो क्या कहा देखो कि ते योग्यता अनुसार थी जाए छे, हूँ तेमा जातो नथी। मुझे पर्याय की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनादि काल से अनंत काल तक की पर्याय क्रम से बंधी हुई, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बार है, और जो आनी है वो ही आएगी, दूसरी आ नहीं सकती। इंद्र नरेंद्र जिनेंद्र भी नहीं बदल सकते। श्रीमंदिर भगवान अभी विराजमान है, तो अनंत वीर्य प्रकट हो गया उनके, तो अभी मोक्ष कर लेना इतना, अनंत वीर्य प्रकट हो गया ना उनके, तो मोक्ष जल्दी कर लेना, ये पुटी पूर्व तक उनको क्या फर्क पड़ना, चाहे सिद्धार्थ में रहो चाहे वहां रहो। हाँ, उनको क्या फर्क पड़ना है। अरे चौथा गुणस्थान भी जब आया था कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, पर्याय क्रमबद्ध अपनी योग्यता अनुसार होती है। जब अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा की दृष्टि आए तब तो सम्यक दर्शन हुआ था। तो अभी उनके रहेगा कि मैं पहले मोक्ष चला जाऊं? अरे बैठे हैं वो तो मुक्त बैठे हैं, वो तो अपने आनंद में बैठे हैं, अपने स्वभाव में केली चल रही है, उनको क्या फर्क पड़ना है। देह जब छूटे जब छूट जाए, रहो चाहे जाओ, हमें क्या फर्क पड़ना है देह, क्योंकि मैं नहीं हूं, ये छूट गया ना, सबसे बड़ा काम। मेरे में किसी का प्रवेश नहीं है। तो इसके एक बहुत बड़ा भाव है कि हूँ तेमा जातो नथी, फिर आया छे उपशम होय न होय, दुखी नहीं होना, दुखी नहीं होना। बाबूजी बोलते हैं ये याद करो, ये याद करो, अपने ज्ञान को कष्ट देता रहता है, ज्ञान ही नहीं, उसका ज्ञान प्रसन्न रखो, बोले ज्ञान को कष्ट मत दो, प्रसन्न रखो ज्ञान को, आनंदित रखो ज्ञान को। इतना ही तो याद करना है कि मैं त्रिकाली भगवान आत्मा हूँ, मतलब इसको रटना नहीं है, उसका भाव भाषण होना चाहिए कि मैं ये हूँ। याद तो सब कर लेगा, याद करने में क्या है, उसको याद करना नहीं कहते। अपना स्वभाव का अंदर से आह्लाद आना चाहिए, अहो भाव आना चाहिए कि ओ हो मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं पहले से ही पूरा हूँ। मेरे में कोई कमी नहीं है कि इसको मैं पूरा करूँ, कोई कमी है ही नहीं, तो क्या पूरा करूँ। बोलो बोलो, लड़की शादी होके दुल्हन बन के चली गई है ना, तो अब लड़की से लड़का या कुछ और बन गई होगी ना, कुछ नहीं बनती, कुछ नहीं बनती। एक विचारों के अंदर परिवर्तन हो जाता है कि मैं बेटी, फिर बहू हो गई, फिर ये हो गई, फिर ये हो गई, उसके अनुसार इसका परिणाम चलता है। फिर उसको पता चल जाए कि मैं भगवान आत्मा हूँ, सब काम होने वाले सब होंगे, लेकिन अपने को ज्ञाता दृष्टा देख के आनंद में, ये तो ज्ञाता दृष्टा, मैं तो प्रभु हूँ। सहज सतगुरु कहे सहज का तंगा, वाद विवाद करे फंदा।
हर तरह से हटाया, देखो हर तरह से हटाया। मैं त्रिकाली हूँ, इस रूप तुम जमा रहना, एक बात। दूसरी बात है कि पर्याय में जो होना हो वो अपनी योग्यता अनुसार होता है, इसलिए पर्याय में मुझे अंतर्मुख होकर सम्यक दर्शन करना है, ये दुखावा भी खत्म है। क्योंकि मैं त्रिकाली हूँ, इस बल के कारण तो ये पर्याय आती है, इस बल में ये पर्याय आती है ना, अपने आप आती है। इसमें करना क्या है, हमको कुछ करना ही नहीं। तो बोले थवा वाली थाय और योग्यता अनुसार हो जाए, अपने आप हो जाती है योग्यता अनुसार। जैसे बालक 6 महीना का है तो उसकी योग्यता ऐसी है, उसे 2 साल का हुआ तो उसकी योग्यता ऐसी हुई, तो 25 साल का हुआ तो उसकी योग्यता ऐसी हो गई। और कभी 8 साल का बच्चा को बोले कि अरे लड़का है तो उसकी दाढ़ी मूछ तो आनी चाहिए ना, तो समय पर आएगी। उसके लिए क्या करें अपन, बताओ। कितने निश्चिंत, विचार करो कितने निश्चिंत है कि कुछ नहीं करना है, योग्यता अनुसार आने ही वाली है, किसी को चिंता नहीं होती है, होना ही है ना, उसमें क्या है। तो जो पर्याय सम्यक दर्शन की आनी है या मुनि शास्त्रों की आनी है, जो पर्याय आनी है वो आनी ही है। इसलिए पर्याय की तरफ से निश्चिंत होके स्वभाव में अहम पना करो कि पर्याय में वो आ जाएगी तो मेरे में कुछ बढ़ेगा नहीं, और अभी मेरे में कुछ कम नहीं है, कोई कमी नहीं है मेरे में। ये तो बना बना है भगवान, पहले से ही भगवान। दृष्टांत याद है ना, एक चीनी 2 किलो चीनी घोल ली हमने, है ना, अलग अलग संचों में डाल दी, डिजाइन डिजाइन के संचों में डाल दी। तो कोई मतलब हर संचे की डिजाइन अलग गई तो वैसी जम गई वो, है ना, जम गई तो संचय निकाले तो वो वैसी की वैसी डिजाइन की आ गई। अब ये बच्चे आए, ये बोलते मुझे ये लेना है, ये बोलते ये लेना है, तो माँ बोलती कुछ भी ले लो, सब मीठी 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 है, क्योंकि सब में चीनी भरी हुई है, कुछ नहीं है और कुछ नहीं है। वैसे ही जब मैं गायक परमात्मा हूँ तो ज्ञान में ही मेरा परिणमन है, तो मेरी जितनी पर्याय निकलेगी उसमें ज्ञान 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 ज्ञान, कुछ और है नहीं। कौन सी पर्याय अच्छी, कौन सी पर्याय खराब, तो ये मुझे जो जानने में आती है वो मेरा ज्ञान में ही परिणमन है। इसलिए ज्ञानी को ऐसा नहीं होता है कि अरे ये खराब है ये अच्छा है, जो मुझे जानने में आ रहा है मेरे ज्ञान की पर्याय, अच्छा खराब कोई होता ही नहीं। जगत में सब जीव मात्र दिखते हैं, सब परमात्मा स्वरूप दिखते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। कल बाबूजी का इतना दृष्टांत दे रहे थे, बोलो मतलब इतनी उनको कल वो बता रही थी आनंद धारा जी, कि बोले कि जो सर्वेंट काम करने आती थी ना, तो उसको सर्दी में पोछा नहीं लगाने देते थे। बोले बोले मत लगाना चल जाएगा, इतनी सर्दी में तेरा सर्दी लगा जाएगी, हाथ ठंडा हो जाएगा, तो नहीं लगाने देते थे, दोपहर में आके लगाना, लगाता है क्या सुबह सुबह। मतलब इतनी सब जीव को जीव मानने की बात चल रही है कि जीव को जीव माने तो उसको नौकर नहीं माना ना, नौकर नहीं माना तो उसके प्रति वैसा बर्ताव नहीं रहता है। मतलब उनके कोई बीमार हो जावे कर जावे, खुद जाके हॉस्पिटल में बैठ जावे, 2-2 3-3 घंटा, हाँ 2-2 3-3 घंटा जाके बैठ जाए। मतलब कहने का दृष्टि की बात है, दृष्टि का कमाल है। दृष्टि ऐसी सटीक होनी चाहिए कि सर्व जीव से सिद्ध समझे। कोई सीए एमबीए हुए तो वो भी तो नौकरी कर रहा है, क्या कर रहा है, वो किसी और के यहाँ कर रहा है, और हमारे यहाँ कोई आ रहा है तो वो भी तो नौकरी कर रही है, क्या फर्क है। अभी हमारे हस्बैंड के साथ में कोई ऐसा बर्ताव करे तो क्या, ऊंच नीच का बर्ताव करे तो क्या। तो सब जीव मतलब दृष्टि ऐसी हो जाती है कि पर्याय योग्यता अनुसार होती है, जो उनको भूमिका अनुसार काम मिला है वो भी गायक है, वो भी पूरे परमात्मा है और हम ही पूरे परमात्मा है, क्या फर्क है। तो जबकि थोड़ी देर इधर उधर हो जाए तो क्या बैठी है, क्या ये करती है, काम कर, कौन काम करेगा, कौन करता है काम, वो भी जाननहार है, हम भी जाननहार है। जिस समय योग्यता अनुसार कार्य होता है हो ही जाता है, और जिसके इतनी शांति रहती है ना उसके घर में परफेक्ट सर्वेंट आता है, परफेक्ट, क्योंकि आपका इतना खुद नहीं चल रहा होता आगे,
एकदम सही आता है, आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं पड़ता, सहज है ना, उसमें क्या है। ये दृष्टि का कमाल है प्रभु, ये तो दृष्टि का कमाल है। कहने में तो कह देते हैं फटाक से कि सब जीव सिद्ध सब, तो जो घर के अंदर जो आवे और इसको सिद्ध समझे, इसका इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारे थाली में बैठा के खाना खिला ले, ये नहीं है इसका मतलब। इसका भी देखो एक बहुत बढ़िया दृष्टांत देती हूँ, ये दृष्टांत विमल दादा ने दिया हुआ है कि एक बार बोले कि भाई जब सब भगवान समान है, सब जीव है, तो फिर स्त्रियां अभिषेक क्यों नहीं कर सकती? स्त्रियां भी तो भगवान है ना, वो भी तो अभिषेक कर सकती है ना। तो उन्होंने इतना बढ़िया दृष्टांत दिया, बात तो तुम्हारी बराबर है, लेकिन जो ये जो असमान जाति पर्याय का मतलब, ये जो व्यंजन पर्याय का जो भेद है ना, वो है। बोले तो बोले अच्छा एक समान है, तो सुन, यहाँ बैठाता हूँ तेरे को जीव ने, तो तेरे साथ कुत्ता को बिठा ले, बिल्ली को बिठा, खाना खाने, सब समान ही है ना, जीव तो वो भी है। बैठा, बोले अरे उसको तो कैसे बैठा सकते, बोले ये फर्क है, इतना फर्क है, क्योंकि शील के 18,000 दोष लगते हैं, 18,000। तो कैसे कर सकते हैं, अपने मुनिराज से भी इतना दूर रहते हैं, तो वो तो 3 लोग के नाथ है, अनंत अवस्था है, तो कैसे कर सकते हैं। तो जिस भूमिका में जो ज्ञान होना चाहिए उतना तो होना चाहिए, लेकिन किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए कि भाई ये तो हमारे यहाँ नौकरी करता है, क्या है इसमें, तुम्हारे यहाँ नौकरी करता है तो तुम भी तो कहीं नौकरी कर रहे हो। सूर्य प्रकाश जी कहते हैं अपने घर से काम करने, घर का काम तो करता नहीं, घर का काम के लिए तो नौकर रखता है, और फिर जिम में जाके रबड़ मोड़ता रहता है। जिम में जाके क्या करता है, एक्सरसाइज करता है, तो रबड़ कभी ये मोड़ा कभी ये मोड़ा, ये सब काम करता रहता है। तो अपने को जो परमात्मा, द्रव्य दृष्टि की बात है ना, अपने ये जो सारा कार्य है ना, तो ये तो फिर समझ भी आ जाता है कोई, पर लेकिन जो अपने को परमात्मा जानेगा, उस सब जीव को परमात्मा जानेगा, तो उसको उस जाति का व्यवहार होता है, होता ही है, नहीं होता ऐसा नहीं। इसलिए बोले योग्यता अनुसार होता ही है, नहीं होता ऐसा होता ही नहीं है। कोई एक जाके इंटरव्यू देने जावे और वो बोले कि अच्छी जॉब वाला है, उसको जॉब मिल गई, तो वो जाके ये बोले कि सुनो, ये काम भी मैं कर लूंगा, और ये जो मेरा टेबल कुर्सी वगैरह है ना, वो साफ भी नहीं कर लूंगा, क्या करना है। तो बोले कि चपरासी के पास जा, तो ये करने लायक नहीं है, समझे। तू मैनेजर के पोस्ट में है, तू बोलता टेबल साफ भी मैं कर लूंगा, झाड़ू भी मैं ही मार लूंगा, तो ये तो योग्यता अनुसार होएगा, इसके लिए सुनिश्चित है जो होना है। तू तो तेरा काम कर, तू तो ये नक्की कर, तो मैं तो त्रिकाल हूँ, मैं तो भगवान, मैं परमात्मा हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं तो शहंशाह बादशाह, आहा, 3 लोक के ऊपर तैरता हुआ परमात्मा हूँ, है। चलो, ऐसा ऐसा सर्वोत्कृष्ट में अपने को ऐसा जाने, तो पर्याय में ये अवस्था योग्यता अनुसार होएगी कि नहीं। एमबीए पढ़े हुए के योग्यता अनुसार जॉब मिलेगा कि चपरासी का मिलेगा, तो उसको चिंता करने की जरूरत है, चिंता करने की जरूरत ही नहीं, उसकी योग्यता अनुसार उसको जॉब मिलेगा। तो पर्याय ने जब अपने को परमात्मा देखा, माना, तो उसकी योग्यता हो गई है कि वो परमात्मा बनने वाली है, वो अपने को परमात्मा रूप निवेदन करती है, तो परमात्मा बन जाएगी इसमें क्या। तो इसलिए पर्याय की टेंशन हम क्यों करें, हम क्यों करें, हम तो आनंद ही करें अपने को परमात्मा देख के मजे करें ना, है? अब क्षयोपशम ज्ञान कम हो, शास्त्र ज्यादा याद नहीं रहता हो, गाथाएं याद नहीं रहती हो, तो बोले भले नहीं रहे, भले नहीं रहे, लेकिन इनका शास्त्र का समय सार का सार शुद्धात्मा भगवान आत्मा ये मैं हूँ, ये जिसने जान लिया उसने सारे जिनागम का सार ये अनुभूति है। पूरे जिनागम का सार एकमात्र आत्मानुभूति है, जिसने अपने को परमात्मा रूप अनुभव कर लिया, उसने सब जान लिया, सब जान लिया उसने। एक जानिए मानिए रम रहिए एक ओर, समल विमल न विचारिए यही स्थिति नियोग, बस एक जानो एक मानो।
कि मैं ये हूँ, जब अपने को शुद्धात्मा रूप अनुभव करने लगता है तो पर्याय आनंद सुख से खिल जाती है, मचलने लगती है, उछलने लगती है। अपनी पसंद की चीज मिले तो कैसा आह्लाद आता है, नहीं आता? कैसा आह्लाद आता है, खिल जाता है। ऐसे ऐसे एक बार ऐसी बात चली कि मम्मी पापा ने अपनी बेटी की सगाई का बात चलाई। तो अभी जो रिश्ता था ना वो उसका लवर था, जो रिश्ता आया था उसका प्रेमी था। तो अभी माँ बाप पूछे आपकी मर्जी, आप जैसा करोगे मानूंगा। अरे वाह क्या बात है क्यों कह रहे हैं आप जैसा करोगे वैसा ही मान लूंगा कि अरे मैं चाहता था, ये तो मेरी तो पसंद है। अब उनको नहीं पता तो नहीं होगा, लेकिन मुझे तो पता है ना, अंदर से मचल जाता है। फिर क्या कहता है, आप मम्मी आप जो करोगे ना वही सही है, आप तो अच्छा ही करोगे ना, हमारे हित का ही करोगे ना, दूसरा तो कुछ करोगे नहीं आप, समझे ना? क्यों? क्योंकि ये अपनी ही पसंद है, अपनी पसंद है ना? तो वैसे ही ये भगवान आत्मा मैं हूँ, यही मेरी पसंद है, तो ये पर्याय मचल जाती है अंदर में। मैं तो भगवान हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। तो खुश 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 रहने लगती है एकदम। जब पता चला कि मैं भगवान आत्मा हूँ, तब से ये नाचने लगी, कूदने लगी, खुश खुश रहने लगी, मचलने लग गई। पूछे कोई चिदानंद भैया, कोई पूछे अरे आप इतने खुश दिख रहे हो, आपको सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? बोले मुझे क्यों, अरे मैं पहले से ही भगवान हूँ मैं तो पहले से ही भगवान हूँ, सम्यक दर्शन की मुझे क्या जरूरत है? तो किसी सगाई वाली लड़की को पूछे कि अरे तेरी सगाई हुई कि नहीं, वो बोलती है हुए चाहे नहीं हुए, मुझे तो पसंद है, मेरे घर वालों को भी पसंद है मुझे क्या करना है? अब तो माँ बाप का दिखावा है उनको ज्यादा टेंशन है ये लड़की मिलती जुलती रहेगी तो मुश्किल हो जाएगा, समझेगा? तो ये पर्याय भगवान आत्मा से मिलती जुलती रहेगी तो ये मोक्ष आने वाला है, सिद्ध शिला पे विराजमान होने वाला है। मुझे क्या टेंशन है? भगवान पर्याय भगवान आत्मा से मिलती जुलती रहेगी, परमात्मा बने वेदन करती रहेगी, आनंद करती रहेगी, सुख भोगती रहेगी अपना। मुझे क्या टेंशन है? इस जाति से जो अनुभव चलता है ना, वो अनुभव आगे बढ़ के मुनिपना और आगे केवल ज्ञान मोक्ष लिया। ऐसा स्वभाव से मैं हूँ परिपूर्ण, पहले से ही पूरा होना, मुझे क्या चिंता है? मतलब भाई धीरा धीरा बोल रही थी, धीरा सामने आके खड़ा हो गया। तो वैसे ही जब ये हमने सुना कि अरे गुरुदेव श्री फरमा रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, परमात्मा हूँ, तो जैसे ही पर्याय ने मचल कर स्वीकार किया कि अरे मैं तो भगवान, उसी समय अनुभव, उसी समय मोक्ष मार्ग चालू। तो थवा योग्य થાય છે મને, मुझे पर्याय में कुछ करना ही नहीं है, मुझे पर्याय में शुद्धता प्रकट करनी है, मोक्ष मार्ग प्रकट करना है, कि मतलब कुछ नहीं करना है तुझे, तू तो ऐसा अनुभव कर ले कि मैं तो त्रिकाल एक रूप रहने वाला भगवान आत्मा, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, तो अनादि अनंत एक रूप रहने वाला हूँ, मेरे में कभी कुछ नहीं होने वाला, ऐसा सेफ हूँ, एकदम एकदम सुरक्षित, कभी कोई घटना घटने वाली ही नहीं है मेरे में, जहाँ घटना घटती है वहां मैं हूँ ही नहीं। पर्याय मात्र से न्यारा भगवान आत्मा है। ऐसा जब जब जिस जीव ने आज तक स्वीकार किया, वो जीव संसार से पार उतर गया। चलो समय हो गया। नायक का प्रतिबिंब रत्नात्रय से वो यतीता जग पूज्य भगवानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।